हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अनदर न्यूज वीडियो में। इसमें अपन बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के बारे में। क्या है क्या नहीं, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है। ये है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी विशेष रूप रिपोर्ट। आज की बड़ी और सकारात्मक खबर बिहार के भोजपुर और रोहतास जिले से जुड़ी है, जहां वर्षों से लंबित आरा सारा राम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह डबल लाइन न सिर्फ यात्रियों के को आसान बनाएगी, बल्कि पूरे शाहबाद क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी। ब्रेकिंग हेडलाइन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। आरा सासाराम रेल लाइन है जी, होगी डबल। 700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। ट्रेनें होंगी तेज, देरी होगी कम, लाखों यात्रियों को सीधा फायदा है। ठीक है। जहां बिहार का शाहाबाद क्षेत्र, जहां की मिट्टी ने आज आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आजादी के बाद भी एक सामान्य जो वो दशकों से लोगों के साथ बनी रही रही वह है रेल कनेक्टिविटी की कमी और ट्रेनों की देरी। ठीक है। आरा आरा से सासाराम तक की यह रेल लाइन जो दानापुर पीडीयू पीडी डी डी यू जंक्शन जंक्शन मुख्य मार्ग से जुड़ती है, लंबे समय से सिग्नल ट्रैक पर निर्भर रही है। नतीजा क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका नतीजा क्या है? ट्रेनों पर का घंटों इंतजार, बार बार क्रॉसिंग, यात्रिक परेशानी, मालगाड़ियों की धीमी आवाजाही। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। ठीक है। परियोजनाओं का आधिकारिक ऐलान किया है। रेलवे प्रशासन ने पुष्टि की है कि अगर आरा सासाराम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को गति दे दी गई है। इस का परियोजना पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत नई समानांतर रेल लाइन बिछाई जाएगी, पुराने ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा, सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। क्योंकि क्यों जरूरी था यह प्रोजेक्ट? अगर आप आराबिया और डूमराव सासाराम या आसपास के इलाके में रहते हैं, तो आपने यह परेशानी खुद झेली होगी। सिग्नल लाइन होने के कारण एक ट्रेन आती है और तो दूसरी ट्रेन को रोकना पड़ता है। कभी पैसेंजर ट्रेन लेट होती है, तो कभी एक्सप्रेस ट्रेन को साइड में रख में खड़ा कर दिया जाता है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक क्या है, मैं आपको बता दूं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक इस रूट पर प्रतिदिन 50 से अधिक ट्रेनें गुजरती है, जिनमें पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें और भारी संख्या में मालगाड़ियां शामिल हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ लोकेशन की। मैं इस वक्त भोजपुर जिले के आरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यह स्टेशन न सिर्फ भोजपुर बल्कि आसपास के कई जिलों के यात्रियों के लिए एक बड़ा केंद्र है। यहाँ रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई इलाज के लिए। यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत ट्रेन लेट होना है, और इसकी बड़ी वजह सिग्नल ट्रैक है, मतलब एक ही लाइन पटड़ी है। ठीक है। एक यात्री क्या बोल रहा है? हम लोग रोज रोज आरा से सासाराम जाते हैं, ट्रेन हमेशा लेट रहती है। अगर डबल लाइन बन जाएगी तो बहुत राहत होगी। दूसरा यात्री बोलता है कि कई बार ट्रेन के बीच रास्ते में 30 से 40 मिनट रोक दिया जाता है। इससे नौकरी और परीक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। रेलवे का पक्ष क्या है, मैं आपको बता दूं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। डबल लाइन बनने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी, समय पालन बेहतर और मुख्य लाइन पर दबाव कम होगा। ठीक है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरा सासाराम रेलवे सेक्शन पूर्व मध्य रेलवे के व्यस्ततम सेक्शनों में से एक है। डबल लाइन बनने से परिचालन क्षमता लगभग 2 गुनी हो जाएगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस परियोजना के तहत भोजपुर और रोहतास जिले में जमीन का सर्वे, मापन और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीमें ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से संवाद कर रही है, ताकि परियोजना में किसी तरह की बाधा ना आए। स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रशासन का दावा है कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और समय पर जमीन अधिग्रहण पर पूरा किया जाएगा। इससे निर्माण कार्य में तेजी आने
की उम्मीद है। शाहाबाद क्षेत्र के लिए कितना अहम है मैं आपको ये बता देता हूँ। यह परियोजना सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि शाहाबाद क्षेत्र के विकास की रीढ़ मानी जा रही है। डबल लाइन बनने से उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा, किसानों को अपने उत्पाद भेजने में आसानी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और इसमें आरा सासाराम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना सिर्फ रेलवे का एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा सकता है। 700 करोड़ की यह परियोजना अगर समय पर पूरी होती है, तो शायद क्षेत्रों की रेल तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या है ये। इसमें आरा सासाराम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना आज भले ही रफ्तार पकड़ती दिख रही हो, लेकिन इसके पीछे दशकों की प्रतीक्षा, फाइलों की धूल और अधूरी घोषणा की लंबी कहानी छुपी है। आज हम आपको बताएंगे यह परियोजना कब सोची गई, मैं आपको ये बताता हूँ पहले। क्या, क्यों अटकी रही, और अब आखिर में क्यों इसे प्राथमिकता दी गई है। परियोजना का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। आरा से सासाराम तक के रेल लाइन ब्रिटिश काल में बिछाई गई थी। उस दौर में न तो इतनी आबादी थी, न इतनी यात्री दबाव, और न ही भारी माल ढुलाई। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शाहबाद क्षेत्र की जनसंख्या में तेजी बढ़ती, शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के फैलाव ने इस रेल मार्ग को अत्यधिक व्यस्त बना दिया है। कब पहली बार उठी डबल लाइन की मांग, मैं आपको ये बता। स्थानीय जानकारों के अनुसार 1990 के दशक में आरा सासाराम रेल सेक्शन को डबल करने की मांग उठने लगी। सांसद ने संसद में सवाल उठाए, रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार जवाब यही रह गया, योजना विचारणाधीन है। कागजों में दौड़ती रही ट्रेन। लगभग 20 वर्षों तक यह परियोजना केवल सर्वे रिपोर्ट, डीपीआर, और मतलब डीपीआर मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बजटीय प्रस्तावों तक सीमित रही। हर रेल बजट में इस लाइन का नाम आता है, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखता। देर की बड़ी वजह क्या है, मैं आपको पहला बजट की कमी। रेलवे का कहना था कि इतनी बड़ी राशि एक साथ उपलब्ध कराना मुश्किल है। भूमि अधिग्रहण की जटिलता क्या है, घनी आबादी, कृषि भूमि और कानूनी अड़चने। अन्य प्राथमिकताएं क्या है, देश के अन्य हिस्सों में नई लाइनों और हाई स्पीड कॉरिडोर की तरजीह दी गई, लेकिन दावा बढ़ाया गया सॉरी लेकिन दबाव बढ़ाया गया। जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ी, मालगाड़ियों का भार बढ़ा और देरी आम बात बनती गई। वैसे वैसे रेलवे पर दबाव बढ़ता गया। रेलवे के आंतरिक दस्तावेजों के इस रूट को ओवर सेचुरेटेड सेक्शन घोषित किया गया। उदानपुर पीडीडीयू मेन लाइन से जुड़ा। यह समझना बेहद जरूरी है कि आरा सासाराम रेल लाइन देश की एक महत्वपूर्ण दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मेन लाइन से जुड़ी हुई है। इस मेन लाइन पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जाने वाली ट्रेनें गुजरती है। सिग्नल ट्रैक होने के कारण इस सेक्शन पर मेन लाइन की ट्रेनों को अब भी अक्सर धीमा करना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों की आंतरिक रिपोर्ट के रेलवे की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह लाइन डबल नहीं की गई होती, तो आने वाले 5 से 7 वर्षों में यह सेक्शन पूरी तरह जाम हो सकता था। यही कारण है कि अब इसे हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट की श्रेणी में डाला गया। लेकिन तकनीकी चुनौतियां क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, पुराने पुल और संरचनाएं, और कई पुल 500 से सॉरी 50 से 70 साल पुराने हैं, और उन्हें या तो चौड़ा करना होगा या नए पुल बनाने होंगे। घनी आबादी वाले इलाके क्या है, इस स्टेशन के आसपास जगह सीमित, दुकानों और मकानों को हटाना चुनौती है। नदियों और नाले, सोने चांदी के प्रभाव क्षेत्र और छोटे बड़े नालों पर पुल निर्माण। रेलवे की रणनीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। रेलवे ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए फेज वाइज प्लानिंग अपनाई। पहले खुले ग्रामीण इलाकों में काम, फिर शहरी और जटिल हिस्सों पर फोकस, रात के समय ब्लॉक लेकर कार्य। इससे यातायात कम प्रभावित होगा। नई तकनीकी का इस्तेमाल किया है। इस परियोजना में आधुनिक ट्रैक बिछाने की मशीनें, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब अधिक सुरक्षा और तेज परिचालन। स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या है वहां के, मैं आपको ये बताता हूँ।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार रेल मंत्रालय पर दबाव बनाया, पत्र लिखे गए, बैठकें हुई और अंततः परियोजना को मंजूरी मिली। जनता की उम्मीदें क्या है? ग्रामीण इलाकों में जहां से ट्रैक गुजरेगा, लोगों में उम्मीद भी है और चिंता भी। उम्मीद विकास की चिंता और जमीन और विस्थापन की। ग्राउंड रिपोर्ट डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। हम इस वक्त सासाराम के बाहरी इलाके में हैं, जहां सर्वे टीम टीम जमीन का समापन कर रही है। यहाँ लोग पूछ रहे हैं मुआवजा कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कब तक काम पूरा होगा। प्रशासन का आश्वासन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी नियमों के तहत मुआवजा, कोई जबरदस्ती नहीं और पारदर्शी प्रक्रिया। इससे लोगों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और आसाराम रेल लाइन दोहरीकरण, सॉरी आस सॉरी क्या बोल दिया मैंने, आरा आरा सासाराम ऐसे है वो, ठीक है। दोहरीकरण की भयावह कहानी जो वर्षों तक फाइलों में अटकी रही, लेकिन अब जमीन पर उतरती दिख रही है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा गलत पढ़ दिया मेरे से, सॉरी उसके लिए, है ना। आरा सासाराम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना अब जिस सबसे अहम और संवेदनशील चरण में है, वह है जमीन अधिग्रहण। क्योंकि किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता इस चरण पर तय होती है। आज हम आपको बताएंगे किस इलाके में कितनी जमीन ली जाएगी, ये किसानों को क्या मिलेगा और प्रशासन कैसे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। भोजपुर में रोहतास जिले के दर्जनों गांव, जहां खेतों के बीच में से रेल लाइन गुजरती है, यहीं से नई डबल लाइन के लिए जमीन का सर्वे हो रहा है। सर्वे की टीम राजस्व विभाग के कर्मचारी और अमीन अमीन सब मिलकर मीटर दर मीटर जमीन की नाप कर रहे हैं कि कितनी जमीन की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार औसतन 10 से 15 मीटर चौड़ाई और मौजूदा ट्रैक के समानांतर नई लाइनों के लिए ली जाएगी। इसका मतलब कई जगह खेतों का हिस्सा और कहीं कहीं रिहायशी भूमि भी प्रभावित होगी। किन लोगों किन इलाकों पर ज्यादा असर पड़ेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें आरा, पीहिया, शाहपुर और कोइलवर, ये नाम है जगहों के, ठीक है। जिलों के नाम है। और रोहतास जिले में टेहरी, सासाराम और नासरीगंज, इन इलाकों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई। किसानों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ग्राउंड पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पहले किसान कह रहे हैं अगर सही दाम मिलेगा और समय पर पैसा मिलेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा किसान बोल रहा है कि डर यही है कि कहीं मुआवजा कम ना हो जाए और पैसा मिलने में देर न हो जाए। पुराने अनुभवों का छाया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कई किसानों को पुराने अधिग्रहण प्रोजेक्ट याद है, जहां पैसे देर से दरें कम थी और शिकायतों का समाधान नहीं हुआ। यही कारण है कि लोग अब लिखित आश्वासन चाहते हैं। प्रशासन का दावा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जिला प्रशासन का कहना है कि इस बार की प्रक्रिया पूरी तरह भूमि अधिग्रहण कानून के तहत होगी। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्या था, मैं आपको बताता हूँ। बाजार दर से बाजार दर से कई गुना मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तक और शहरी क्षेत्र में 2 गुना तक, और पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान। और डीएम का बयान यह है। और रेलवे परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुआवजा समय पर और पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा। रेलवे और प्रशासन की संयुक्त रणनीति है। ग्राम सभाएं, जन संवाद कार्यक्रम, नोटिस और सूचना बोर्ड, हेल्प डेस्क की व्यवस्था, ताकि लोगों को सही जानकारी मिले और अफवाह न फैले। ठीक है। विस्थापन की आशंका है। कुछ स्थानों पर जहां ट्रैक रिहायशी इलाकों के पास है, वहां लोगों को घर टूटने की चिंता है। प्रशासन का कहना है जहां संभव होगा अलाइनमेंट अलाइनमेंट में बदलाव किया जाएगा, ताकि विस्थापन न्यूनतम हो सके, कम से कम विस्थापन की कोशिश की जाएगी। तो ये थी आज की न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, ठीक है। कितनी मस्त ट्रेन है भाई, सच में लग रही है भाई, 19 को 19 अंग्रेजों के टाइम की रेलवे है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।